हेलो गाइस, कैसे हो? सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम लोग अंटार्कटिका की स्टोरी को जानेंगे और समझेंगे कि अंटार्कटिका में ऐसा क्या है जो हमसे छुपा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हर किसी का नाम इधर उधर कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा या सुनते रहते ही होगे, बट देयर इज दिस वन कॉन्टिनेंट जो एकदम छुपा रुस्तम बन के रहता है। उस कॉन्टिनेंट को उसी वजह से बोला जाता है द मोस्ट मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट ऑन द प्लेनेट अर्थ। यस, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली अंटार्कटिका की। बाकी क्या सारे बोला कॉन्टिनेंट्स पे गाइस? बिलियंस मिलियंस लोग रह रहे हैं, ये वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे कुछ साक्षात गूगल कहता है कि यहाँ पे कोई भी परमानेंटली नहीं रहता है, एंड जो भी रहने अच्छा, आते हैं वो बस 1 या 2 हजार लोग हैं, और वो भी कुछ टाइम के लिए रहते हैं फिर चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे ज्यादा देर तक कोई रह ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? यस, क्यों? आज हम जानेंगे मिस्ट्रीज इस मिस्टीरियस से कॉन्टिनेंट की। यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या हमसे छुपाया गया है, एंड ये वीडियो बनाई गई हाँ, थी मस्त स्टूडियो चैनल द्वारा। मस्त सो ऑल द स्टूडियो वीडियो क्रेडिट गोस टू देम चैनल ओनली, एंड बिग शाउट मुझे आउट। लेना आ जाओ चाहिए शुरू था। करते हैं। मुझे एंटार्क्टिका तो बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी वो जमीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, और एंटार्क्टिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पांचवा। पूरा बर्फ से भरा हुआ है। एंटार्क्टिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस Look पर at 5 this. किलोमीटर गहराई तक सिर्फ वो बर्फ ही वो बर्फ है, जिसने इस 5 कॉन्टिनेंट किलोमीटर। के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, स्क्वायर जिसमें किलोमीटर। पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर वो इतनी बर्फ है कि अगर डैम। वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह में 200 फुट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया वो के फ्रेश क्या तुम समझ रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है? किनारी वो किनारी से आधे आधे देश खत्म हो जाएंगे भाई साहब। वियर्ड कॉन्टिनेंट। भाई अगर कोई ज्यादा पंगे लेने का ट्राई करेगा इस कॉन्टिनेंट से, ये धमकी तक दे सकता है कि मुझसे दूर रहो वरना मैंने पिघल जाना है, तुम सारे बह जाओगे। भाई बट 5 वही तो। किलोमीटर अबे डीप तक कौन सा आइस फोटो है, एंड दिखाया? 97% इज आइस ओनली। तो अच्छा, 3% भाई बट 5 किलोमीटर डीप 5 तक आइस है, किलोमीटर एंड डीप तक भाई। 97% इज आइस ओनली। तो 3% क्या है बाकी का? पिघली हुई आइस। तो आई डोंट नो। हो जाएगा। आइस दुनिया ही के वही, फ्रेश वाटर का मुझे तो आइस ही। 60% हिस्सा एंटार्क्टिका में आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है। चाहे वाह, जून जुलाई का वाह, गर्म मौसम ही क्यों ना हो, 60%। लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 90 डिग्री डिग्री। सेल्सियस तक रहता है। ओके, वो -50 सुन के मैं पहले ही कम हिला हुआ था, -90 बोल दिया भाई ने। एंड यू नो व्हाट, अंटार्कटिका कोई में ना सर्वाइव ऐसा भी बहुत नहीं कर ज्यादा सकता। सुना है मैंने कि कोई इतने इतने इसमें कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ये इतना ज्यादा है। -50 और 90 -C। ये बहुत ज्यादा हुआ भाई। टेम्परेचर बहुत ही बहुत ही मिलियन मिलियन ईयर्स पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो और फॉसिल्स वगैरह, ये और सारी फॉसिल्स, जैसे कि एक अमीबा, टीरेक्स, डायनासोर्स, ऐसे फॉसिल्स, अमीबा जैसे क्रीचर्स, छोटे छोटे जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, वो वाले। चीजें हैं। फॉसिल्स तो चलो जिंदा नहीं होंगे, लेकिन माइक्रो हाँ, ऑर्गेनिजम्स का ऐसा कहना है कि वो माइक्रो हो सकते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स की जीवित है। वो आइस में दबे हुए जीवित थे, है। इसलिए वो हाँ, हाइबरनेशन स्टेट में थे। टूट जब लोग ही नहीं जा पाए इस ऐसे कॉन्टिनेंट पे, तो फिर डिस्कवरी क्या ही हुई होगी। एंड माइंड यू, आज तक जो अबे भी हुई गया भी है ना, होगी। वो सिर्फ सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर वाले एरिया पे ही डिस्कवर किया है। -90 हाँ, ये हो डिग्री सकता है। सेल्सियस तक रहता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग ना होने के ना। बराबर है। हालांकि पूरे सही कहा। अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन ही मौजूद हैं। यहाँ दो गर्मियों बस, के 6 महीने बस मुसलसल दो। दिन रहता है, और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है, और टाइम ना ही जोन इस फॉलो नहीं कॉन्टिनेंट पर होता। किसी कंट्री का वो कब्जा है। 6 महीनों तक किसी सूरज भी के कंट्री तलुक का और कब्जा गरूब नहीं। होने के बगैर यहाँ टाइम का वाह। अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। तो मेरा क्या एक क्वेश्चन है, क्या ये यार, क्या यहाँ पे कोई लैंड नहीं है? मतलब सारा बर्फ का ही बना हुआ है क्या ये? तो ये तो कल को तो पिघल गया, फिर तो कॉन्टिनेंट ही गायब हो जाएगा। एक 6 वही तो। कॉन्टिनेंट बचेंगे। देखो, अगर ये वही तो। ऐसा हो कि पत्थर वाला लैंड था, कुछ एरिया उसके ऊपर बर्फ इकट्ठी है, तो समझ में आता है कि चलो एक कॉन्टिनेंट था। क्योंकि नॉर्मल सारे कॉन्टिनेंट ऐसे ही है, लाइक लैंड है, उनके ऊपर या तो घास है, मिट्टी है, ये है, वो है। ये पूरा तो बर्फ से ही बना हुआ है क्या? फिर तो इसकी एक्सपायरी डेट होगी भाई, कभी ना कभी की, व्हिच आई डोंट वांट। भाई मेरे को नहीं
डूबना है, और ना ही मैं चाहूंगा तुम लोग भी डूबो। कई लोगों का ये अच्छा। मानना है कि अंटार्कटिका की इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। दूसरी बाज़ दुनिया? लोगों का ये ख्याल है कि इस बर्फ की तह के नीचे एलियंस की स्पेसशिप्स फ्रोजन Aliens? हालत में मौजूद हैं, और What? कुछ What? लोगों का ये मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। What? 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे, और वो शहर और कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका पर मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं खोया हुआ है। हाँ। साफ लफ्जों में कहें तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में हाँ कोई guys, सोच भी नहीं सकता। क्या ये अंटार्कटिका का पार्ट है? यही Okay, फिर my तो ये friend। सच्ची में एक्चुअली कॉन्टिनेंट है एक। आई अबे मीन टू सच से में? बस एक बर्फ का ढांचा नहीं है ये। बट डूड, यहाँ पे अच्छा मैंने हुआ। जितनी भी इसकी क्लिप्स देखे ना इस कॉन्टिनेंट की, मुझे पेंगुइन्स के अलावा कुछ नहीं दिखा है, सच बताऊं तो। बट मेरे को भाई की एक पेंगुइन बात होते समझ हैं में नहीं बस आई, क्या यार। यहाँ पे 6 महीने लगातार दिन होता है और फिर 6 महीने लगातार रात होती है? ऐसा कुछ है यहाँ यस, पे? जिसके बारे होता में है। कोई सोच भी नहीं सकता। यही होता पिछले है। कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अंटार्कटिका के इन राजों को ढूंढ निकालने की मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं, अच्छा। और रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। What? यूं कहें कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, 400 जो से भी बर्फ के ज्यादा? लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक 2009 बिल्ली का ढांचा मिला था, बिल्ली जिसने का? रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। बिल्ली यहाँ का? पे बिल्ली क्या कर रही है? यहाँ पर मेरे एरिया वही में तो। 13-12 डिग्री हो रखा है, मेरा बिल्लू उसमें हिल जाता है। 50 डिग्री में बिल्ली का ढांचा, व्हाट द हेल? वहाँ पे लेके वही भी तो। कौन गया होगा? व्हाट? ओके, दिस इज एक्चुअली माइंड बॉगलिंग। यस, माइंड बॉगलिंग एक वर्ड होता है। मैं पता नहीं, जब भी ये वर्ड यूज करता हूँ तुम लोग हंसने लग जाते हो। क्या बोल दिया ये? बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश अबे उड़ा दिए थे। भाई, हैरत की क्या? बात यह थी कि ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। अंडे देने वाली? ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। अंडे देने वाली तहकीक के बिल्ली? बाद मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से What? तकरीबन क्या? 2.5 करोड़ साल अबे पहले अंडे जमीन पर देने पाया वाली जाता था। बिल्ली? 2.5 करोड़ साल? ढाई ढाई करोड़ ढाई करोड़ और कहाँ आ 2.5 गया साल भाई पहले साहब? बिल्लियां अंडे देती भाई थी? साहब भाई साहब भाई साहब, क्या हो गया भाई तुम्हें? 2.5 करोड़ कहाँ आ तो गया कुछ भी भाई? नहीं दे पाएगा। आई डोंट नो व्हाई ये सुन के वियर्ड लग रहा है। बिल्लियां अंडे? बिल्लियाँ अंडे What? कैसे मैमल्स देती अंडे थी? देते हैं? नहीं, आई डोंट नहीं थिंक रे। मैमल्स अंडे देते हैं। एक एक्सेप्शन है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। ओके भाई, वियर्ड अबे वियर्ड अंडे नहीं देती एवोल्यूशन, बिल्ली। कुछ भी होता होगा। 250 बिल्ली करोड़ लोग 2.5 करोड़ साल अंडे नहीं पहले की देते। बात है। ये Who पक्का है knows? भाई। तब मैं जिंदा अंडे भी नहीं था, नहीं- मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। पर आज तो से मैं क्या तकरीबन जिंदा 2.5 था? करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में क्या अंटार्कटिका से आसमान में सबसे होगा? पहला मीटियोराइट मिला था, और तब से लेकर अब तक मीटियोर? इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन मीटियोर? 45,000 से भी ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। Wow! मीटियोराइट सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूट कर आए होते हैं। रिसर्चर्स के Yes. मुताबिक इन मीटियोराइट्स में से कई तकरीबन 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। What? 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मीटियोराइट डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये मीटियोराइट कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया था, मार्स से क्योंकि इसमें ऐसे टूटकर बैक्टीरिया मौजूद थे अर्थ जो मार्स पे पर पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में गिरा है। Hold on. What? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। मैंने ये हाँ। मार्स से आया हुआ मीटियोराइट की कहानी किसी कॉन्टिनेंट पे नहीं सुनी। इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया है, अफ्रीका है, अफ्रीका, कहीं पे भी नहीं। यूरोप। बट मार्स जी को अपने टुकड़े यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अंटार्कटिका में ही भेजने थे भाई। दिस इज फिशी, दिस इज एब्सोल्युटली फिशी। वही तो, अंटार्कटिका में ये क्यों? ऐसा क्या है अंटार्कटिका में जो इतना सब कुछ होता है उसमें? देखिए लेट मी टेल continue। यू, लेट मी जस्ट टेल यू, तूने दुनिया वही। भर में जितना, जैसे एरिया 51 हो गया या बाकी जगहें होंगी, जितने वहां को लेके Sea, रूमर भी सुने ocean, होंगे ना एलियंस ocean, रिलेटेड, sea। उतने यहाँ पे सुनने को मिल जाते हैं। वही And तो। हमेशा इस कॉन्टिनेंट को लो की रखा जाता है। आई डोंट नो व्हाई, वही तो। आई डोंट नो व्हाई ये चर्चा में क्यों नहीं आता है। उसके तो पीछे भी अपने रीजन करो होंगे, भाई, यू नो। कुछ तो मैं करो हमेशा इसका। सोचता हूँ इतना मिस्टीरियस बना के क्यों रखा हुआ है। मिस्टीरियस छोड़ो, मेंशन ही नहीं करते इस कॉन्टिनेंट को ज्यादा। क्योंकि वही इसमें तो। ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको क्या? हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल What? खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां अरे बिल्कुल भैया, अलग थी। बिग ब्रेन, अबे बिग ब्रेन, बिग ब्रेन, नॉर्मल स्कल। बिग ब्रेन। व्हाट द हेल, कैसे लोग अबे रह रहे थे भाई कैसे लोग? अंटार्कटिका में? देखो वही ये कोई तो। अब ऐसा बोल देगा ये पर- कोई जानवर का हो सकता है किसी। नहीं, जानवर का तो नहीं, पर ये पक्का प्रूफ हो गया है कि अंटार्कटिका में जीवन था पहले, फिर आगे क्या हो गया ऐसा जिसकी वजह से यहाँ बर्फ आ गया, बट आइस। अब हमें आप पता चलेगा
सब कौन सा जानवर है जिसका फ्रंट साइड पूरा ह्यूमन स्कल की तरह लग रहा है, बस खोपड़ा बड़ा है, हैं? भाई वही तो। वे टू एंशिएंट। किसका खोपड़ा इतना बड़ा है? वे टू ओल्ड। ब्रेन कितना बड़ा होगा? इनके सर खोपड़ा बड़ा इंतहा है से तो। ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं, जो इस What? बात की तरफ इशारा देती हैं कि शायद आज से हजारों साल पहले एंटार्क्टिका में भी लोग रहा करते थे, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक क्या बोला एंशिएंट गाइस इजिप्ट मैंने? सिविलाइजेशन से भी जरूर रहा होगा। हाँ गाइस, 1911 क्या में बोला टेलर नामी मैंने? एक साइंटिस्ट ने क्या एंटार्क्टिका में बोला? एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता है, और इस मकाम ब्लड को फॉल? टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। ब्लड कई सालों फॉल? तक यही माना What जाता रहा the था कि इस happened? ग्लेशियर के अंदर से बहता है, लेकिन क्या यहाँ पे आयरन की मात्रा अच्छा वो ज्यादा कट बताई कर जाएगी? गया। आई एम गेसिंग आयरन की मात्रा ज्यादा होगी। भाई ये तो मुझे नहीं पता था। यू नो व्हाट, मेरे को गट फीलिंग आ रही है, एंटार्क्टिका में मुझे बहुत ही खुद आ सारी रहे, चीजें हैं तुझे फिर क्या तो आ जो रहे? हमें पता ही नहीं है ना, पता चल पाएंगे कभी, क्योंकि हम ज्यादा चल देर तक जाएंगे, रह चल नहीं पाएंगे जाएंगे। वहाँ पे कि रिसर्च कर ले, अंटिल अनलेस पूरे वही तो। प्रॉपर गियर्स लेके जाएं, एक प्रॉपर हम जिस तरह स्पेस में मिशन करते हैं, स्पेस सूट वगैरह बना के उस तरह तैयारी करके जाएं थोड़ा, तो बहुत सारी चीजें मिल सकती है जिनसे हमारा दिमाग फट जाएगा। फट जाएगा क्या? फूट जाएगा, ब्लास्ट बहुत बड़ा पानी का ब्लास्ट मौजूद है, और इस पानी टाइम में बॉम्ब की समुद्र के तरफ। पानी से भी 3 गुना ज्यादा सॉल्ट मौजूद है, 3 और इसके गुना साथ ही ज्यादा इस पानी में सॉल्ट? पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये क्या पानी बोला? ग्लेशियर आयरन? से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्सीजन, ऑक्साइड बनाता है, और यूं पानी रेड कलर में बदल आयरन जाता है। ऑक्सीजन। इस दिस इज वेरी वो क्रीपी, भाई ओह माय बहुत गॉड सारा- डूडू। ये सोचो बहुत अभी वाले creepy दिख रहा साइंटिस्ट था। वगैरह तो चलो इसके पीछे की रीजनिंग निकाल पा रहे हैं, अगर हाँ। ये सेम चीज आज से 500 या समथिंग साल पहले किसी पहले ने ढूंढ होती। ली होती, किसी शिप सेलर ने, वो तो पागल हो गया होता, वो तो अर्थ के इस पॉइंट को कर्स्ड घोषित कर चुका होता वही तो। कि यहाँ मत जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, यहाँ गलती मत से जाओ। आना। इसी पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे। 17 और टाइप हैरत के? की बात तो ये थी कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ऑक्सीजन और जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट और ओ रिसर्चर भाई का ये साहब। मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहां ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कहां से आए, ये राज भी अंटार्कटिका What? की मिस्ट्री को मजीद उलझा रहा है। साइंटिस्ट को What? करीब 1.5 करोड़ कैसे? स्क्वायर किलोमीटर पर फैले बर्फ के 1.5 इस करोड़ कॉन्टिनेंट से स्क्वायर कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की सेंटीमीटर, गवाही देते वो। हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी, और ये हाँ। जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। भाई क्या बोला -50 गाइस पे मैंने? कौन रहता होगा? ये लाखों जगह सालों पहले तो और ठंडा रहने होगा के ना, काबिल या है। आई थिंक तो उस टाइम पे ना, हाँ उस टाइम पे ना यहाँ का टेम्परेचर मतलब रहने लायक होगा। मेरे को हाँ। एक और चीज जानी है, जिस आज- तरह में आज समुद्र के का पता है टाइम कि से 25 या वो 30% ज्यादा डिस्कवर हो अच्छा चुका है, होगा अभी तक उस टाइम 70 का। या समथिंग परसेंट बाकी है। एंटार्क्टिका का कितना परसेंट डिस्कवर्ड है? वही उससे तो, थोड़ा और आइडिया उसका लगा सकते कितना हैं कि हो गया? कितनी चीजें अभी तक है जो हमें पता ही नहीं है। 1980 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से अर्थ में डायनासोर्स कुछ के मिस्ट्री ढांचे है। मिले थे, और तब हाँ। से लेकर अब तक यहाँ से कई डायनासोर्स, ब्लेज़ोसॉर्स ब्लेज़ोसॉर्स के और ढांचे मिल चुके मोसासॉर्स, हैं, और इन रिसर्च से तीनों के मालूम पड़ा ढांचे कि ये मिल ढांचे चुके। तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं, यानी उस 70 वक्त ये लाख जगह साल। रहने के काबिल हुआ करती थी। 1150 Yes. की राय से आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। What? ये ढांचा अबे 8 क्या फीट ये? तक लंबा है, और इसका स्केलेटन जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हुआ, और ये क्या आज है? तक इसकी असलियत ये का क्या पता है? नहीं चल सका। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और अबे हाँ हट ये के लास्ट बाद में में कौन सा देखेंगे। क्रीचर फेंक के मारा अपने दोस्त? दिस लुक्स लाइक वही जैकफ्रूट, तो। जैकल फ्रूट जो भी बोलते हैं। जैक फ्रूट अंटार्कटिका को को भी पहली बार जनवरी 1820 में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स वो, की वो, टीम वो, के वो। कैप्टन वॉन अब बेलिंगशॉसन ने इसे- मैपिंग अब एक्सपीडिशन वीडियो के दौरान खतरनाक डिस्कवर होने वाले किया था, गाइस। जिसके साथ अरे साथ तो ये वो काफी पहले recent है। इंसान अबे बने भाई। थे जिन्होंने इस कॉन्टिनेंट को अपनी आंखों से देखा था। इस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी से पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि अच्छा। हमारी जमीन के साउथ पोल में कोई ना कोई लॉस्ट कॉन्टिनेंट मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी जमीन का इक्वेटर बिल्कुल बैलेंस्ड है। इसीलिए हिस्ट्री में इससे पहले भी अंटार्कटिका को ढूंढने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाई थी, यो। लेकिन कोई भी कभी इसे ढूंढ नहीं पाया था। 1820 में डिस्कवर होने के बाद अंटार्कटिका की जमीन पर कदम रखना कोई आम बात नहीं थी। यार ये तो मतलब ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सिर्फ 200 साल पहले ही डिस्कवर हुआ है। So वही तो। that makes it even 200 more साल worse. पहले ही हुआ इसका ये। मतलब हमें जेन्युइनली कुछ नहीं पता है इसके बारे में। क्या जानबूझ के सही अवॉइड कर कहा। रहे हैं हम इसे? क्योंकि बहुत ज्यादा इग्नोर्ड लगता है भाई ये वाला कॉन्टिनेंट, कि हाँ बस पता है एग्जिस्ट करता था। उस वक्त तक साइंटिस्ट और वही तो। रिसर्चर्स ने सिर्फ अंटार्कटिका को एक्सप्लोर कर इसका एक प्रॉपर मैप तैयार किया था। Proper लेकिन map? उसके बाद जो हुआ उसने साइंटिस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। मेरे भी उड़ा 1970s में दिया पहली अभी। बार अंटार्कटिका पर सैटेलाइट्स की मदद से रेडार टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, वो। जिसके बाद पहली बार इंसानों को अंटार्कटिका के इंटीरियर में छुपे राजों को देखने का मौका मिला। जब अंटार्कटिका Don't tell पर me रेडार civilization. टेक्नोलॉजी को यूज किया गया तो मालूम पड़ा कि बर्फ के इन पहाड़ों की 3 किलोमीटर गहराई 3 में किलोमीटर? 400 से भी ज्यादा फ्रोजन लेक्स मौजूद है, जो इस Frozen बर्फ lakes? के यार अंदर फ्रोजन लेक
लेक्स Frozen वो थे lakes मैन मेड, भाई। जो पहले वाली सिविलाइजेशन रहती थी उन्होंने खुद के लिए बनाया था, क्योंकि लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं हम। भाई तुम्हें तो- नहीं पता है यहाँ पे यूएफओ भी मिल सकता है। मैं कह रहा हूँ ढंग से ढूंढो। हाँ, अगर तुम 3-5 किलोमीटर डीप तक आइस खोद सको तो या बेस्ट ऑफ लक। बिक्सू भाई को अवार्ड दो अगर मिला तो। जिसके बाद नाइट जिम में खा रही हो? के अंदर से 1990s दुनिया में। की सबसे बड़ी सब ग्लेशियर लेक को भी डिस्कवर किया गया था, जो अंटार्कटिका की बर्फ में 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। 4 जिसे किलोमीटर? लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। अंटार्कटिका से डिस्कवर होने वाली ये लेक साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आज से हजारों साल पहले यहाँ जरूर एक अलग दुनिया मौजूद थी। और ये Yes. जगह भी घने जंगलों और जानवरों से भरी हुआ करती थी। इन Yes. थ्योरीज को प्रूव करने के लिए 2014 में अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा होल ड्रिल किया गया, जिसकी गहराई 3.7 किलोमीटर थी। 3.7 इस जगह पर ड्रिल कर बर्फ के सैंपल्स को निकाला गया। तो मतलब इन कितना सैंपल्स में हुआ? साइंटिस्ट को छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म Microorganisms। मिला, वो जो कई भाई। मिलियन सालों से बर्फ में ढके होने के बावजूद जिंदा था। एग्जैक्टली, वही तो ये मेन बात आ रही है। दिस इज जस्ट बिजार। और आई जस्ट होप किसी ने पिया इसने ना हो, तो क्योंकि हमें नहीं पता साइंस को किस नई पीछे तरीके छोड़ की दिया भाई बीमारी इसने। को इजाद करते हम। क्या साइंस पता को कोई पीछे zombie छोड़ बन जाए दिया, किसी वाह। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। आई एम जस्ट सेइंग। इसके अलावा माइक्रोस्कोप अक्टूबर से देखना पड़ता है भाई। 2021 में ब्राजील की एक रिसर्च टीम ने अंटार्कटिका के जेम्स रोस आइलैंड से 7.5 करोड़ साल पुराने 4 मैं गाइस मैं सच में बता रहा हूँ, मैं कैसे तो आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो। प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब होना चाहिए। चारकोल के एक टुकड़े को डिस्कवर किया था। चारकोल का ये टुकड़ा चारकोल? इस बात का सबूत था कि आज से हजारों साल पहले चारकोल? यहाँ घने जंगल हुआ करते थे, What? जिनमें वाइल्ड फायर्स भी लगा करती Wild थी। fire? इसके साथ साथ ये मतलब? कॉन्टिनेंट एशिया लावा से भी खतरनाक और दुगना। और अफ्रीका की तरह गर्म हुआ करता था। 7.5 करोड़ साल पुराना कोयला। वही तो What? अरे भाई प्रेशर में रख देते अभी तक कितना बड़ा डायमंड बन गया होता वो। वही बस तो साइंटिस्ट का तो ये भी इतना मानना बड़ा है कि डायमंड बन अंटार्कटिका जाता ना करोड़ों अभी। साल पहले यार अमेज़न कितना जंगल की तरह एक रेन फॉरेस्ट मतलब हुआ करो। करता था। इस बात का सबूत भी तब सामने हैं? आया जब हैं? 1986 में अंटार्कटिका की बर्फ 1986? के नीचे से डायनासोर्स के फॉसिल्स को डिस्कवर जहाँ- किया वो, गया। हाँ, ये फॉसिल्स ये। अर्जेंटीन जियोलॉजिस्ट एडवार्डो ओलिवेरो और रॉबर्ट स्कैशो ने डिस्कवर किए थे, जिन्हें रॉबर्ट स्कैशो 2006 और- नो वे यहाँ पे इतने सारे पेड़ What होंगे। happened? अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसा कंपेयर किया जा रहा है इसे। Amazon का भी मैं दिखाऊंगा आपको भाई। आर वी श्योर Amazon- क्योंकि फिर यार मेरे को यहाँ पे कोई और गाइस मैं इधर ही बातें देता हूँ, आगे वाली वीडियो होगी अमेज़न फॉरेस्ट, तो देखना और आप और इंजॉय करना। वेजिटेशन पता नहीं। दिखती नहीं है, सच बताऊं तो मेरे को कुछ भी वेजिटेशन नहीं दिखी यहाँ पे। तुम्हें वही बर्फ तो। के अलावा और पेंगुइन्स के अलावा कुछ नहीं दिखने वाला है यहाँ पे। वही तो पैलेंटोलॉजिस्ट ने ना डायनासोर्स के इंसान। फॉसिल्स करार दिया था, यानी इंसान आज तो से बिल्कुल 65 नहीं। मिलियन साल पहले जब जमीन पर 65 एस्टेरॉयड मिलियन। गिरा था, जिसने डायनासोर्स को इस दुनिया से खत्म किया था। उस वक्त अंटार्कटिका जमीन के सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि Okay. एस्टेरॉयड हाँ। के गिरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता साउथ पोल की तरफ मूव करना We know स्टार्ट that. हुआ था। 2011 में चिलियन साइंटिस्ट की एक टीम ने अंटार्कटिका से एक जायंट एग के फॉसिल को डिस्कवर किया था। जाइंट टैन के भाई यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या है, पूरी वही हिस्ट्री तो। हमारी यहीं पे पड़ी हुई है क्या? आई मीन दैट मेक्स सेंस। वही- एक टाइम पे गोंडवाना लैंड Yes. का पार्ट होता था। Dude, मेरा हिस्ट्री एक पढ़े question होगे है। मुझे I know लगता है। काफी stupid होगा बट मेरे को हिस्ट्री है जानना भाई है, अपनी। जो एस्ट्रॉयड हमारे अर्थ पे गिरा था जिसने सारे डायनासोर मार दिए थे, क्या क्या अभी तक हमें उसका कोई छोटा भी पार्टिकल मिला है? मतलब कुछ भी? आई डोंट नो, मेरे दिमाग में रैंडमली वीडियो Particle देखते हुए मतलब क्वेश्चन आया। ये खैर इसी के साथ चीज- अब हम इसको यहीं पे एंड करेंगे एंड मैं तुमसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। चलो गाइस मैं भी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।